सिस्टम पर भी मान लो कोई आज वर्क प्लेस में हो, कई लोग तो नहीं कर पाए अटेंड, तो कोई बात नहीं, उनको हम लोग रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे लेटर ऑन, है ना। हरे कृष्णा। ये चलिए रिकॉर्ड करके देंगे आप अपनी। मैं आपको है ना वो करती हूँ, किसी को पिंकी आंटी आपको कर दूं अनम्यूट, बाकी सबको म्यूट कर देते हैं, और म्यूट आप कर है ना देंगे। कीर्तन करवा लो एक बार। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपके पास आ रहा होगा अनम्यूट का ऑप्शन, उससे अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा राजीव सर, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए अपने आप को। पिंकी आंटी अपने आप को अनम्यूट करिए, माइक बना हुआ आ रहा होगा आपके पास। हाँ, म्यूट अनम्यूट कर लिया मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो राजीव सर कर पा रहे हैं, राजीव सर से करवा लेते हैं। आप ऑफिस में तो नहीं है? मैं ऑफिस में हूँ मैडम अभी ऑफिस तो। में है तो फिर आप नहीं करवा पाएंगे ना कीर्तन। हाँ, कौन मैं नहीं अपने आप को कर। अनम्यूट कर पा रहा है वो कीर्तन करवा ले, है ना। जो भी कर पा रहे हैं, मीना मैम नहीं कर पा रही क्या अनम्यूट? माइक बना हुआ आ रहा होगा ना नीचे, ऑडियो लिखा हुआ आ रहा है जिसके ऊपर। हाँ जी, हम हाँ हाँ कर लिया ना, चलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे मेरे तो है हैं कृष्ण कृष्ण केवल, केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा दूसरा न न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा जैसा भी उनका हूँ, शरण में हूं उनकी सदा, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख सुख दुख दुख नहीं नहीं है है, जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ सिर्फ है है परिस्थितियां, परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, है है सभी सभी प्रसाद प्रसाद प्रभु की, प्रभु की। लौ लगे कृष्ण से सदा। लो लौट लगे कृष्ण सदा। से सदा। अब दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे प्यारे लगे। नारायण नारायण नारायण। सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हम 12वां अध्याय हमने प्रारंभ किया था और 12वें अध्याय का कौन से श्लोक तक कर लिया था अपन ने? मेरे ख्याल से 16वें श्लोक तक। अपने आप को अनम्यूट करो विजय लक्ष्मी मैम एक बार। चार बाकी है मैडम। चार बाकी है चार सर। बाकी। अनम्यूट हो गया मैम, या तो म्यूट हो गया शायद। हेलो। हाँ तो म्यूट अनम्यूट हाँ, म्यूट ही हरे तो कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। करने को बोलो। श्री हरिवंश, मेरी भी क्लास चल रही गीता की, तो तेरे से हाँ मैं करती हूँ। मैंने बनाई नहीं अभी तक, मैं कर पाती हूँ। नहीं बनाई नहीं अभी, 2 बजे। हरे कृष्णा, सॉरी। हाँ मैम, 4 श्लोक बचे हैं ना, ठीक है, 4 अपन करते हैं बाद बाकी के। तो देखिए 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग। हरे कृष्णा। तो 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग षटक का लास्ट अध्याय है और उसमें भगवान ने जो बताया है वो ये है कि मनुष्य को 2 चिंतन की शक्ति दी है, 2 शक्तियां दी है भगवान ने, एक चिंतन की और एक देखने की शक्ति दी है। तो दोनों को ही यदि हम भगवान की ओर लगा दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण में बाधा यही है कि हमारी जो शक्तियां उसको हम संसार में ही लगा रहे हैं। चिंतन की शक्ति उसमें भी संसार की चिंता कर रहे हैं और देखने की जो शक्ति दी है उसमें भी हम संसार को ही देख रहे हैं, शरीर संसार में ही सीमित हो रहे हैं। तो इस कारण से हमारा कल्याण हो नहीं पा रहा है। तो हमारा कल्याण कब हो जाए? जब हम सभी रूपों में परमात्मा को देखें। और इसी कारण से 10वां और 11वां अध्याय कहा गया। 10वां अध्याय में भगवान ने विभूतियां कही अपनी और 11वें में अपना विश्वरूप दर्शन दिखाया। तो यहाँ पर हमने ये देखा था। और जब अब अर्जुन को संशय हो गया, क्योंकि अर्जुन को कई बार भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार के द्वारा मेरी प्राप्ति की जा सकती है और कई जगह कहा कि सगुण साकार के द्वारा मेरी प्राप्ति की जा सकती है। तो अर्जुन ने सोचा कि कैसे मैं अब ये पूछता हूँ भगवान से कि आप निर्गुण निराकार के द्वारा आप प्राप्त होते हैं कि सगुण साकार के द्वारा आप प्राप्त होते हैं? क्योंकि अभी विश्व रूप दर्शन करके आया है, सगुण साकार रूप देख लिया भगवान का और उसमें पूरा संसार ही समाया हुआ है भगवान के सगुण साकार रूप में। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने ये जो प्रश्न पूछा पहला, एक जो पहले श्लोक में 12वें अध्याय के, उसमें भगवान ने उसके बदले में, उसके उत्तर में भगवान ने 73 श्लोक लगातार बोले। इसका अर्थ ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत सारे मतभेद हैं, मताग्रह हैं, बहुत सारे संप्रदायों के आपस में मताग्रह हैं। उसका ठोस कारण भी है कि भगवान का सगुण साकार रूप है कि निर्गुण निराकार रूप है, भगवान क्या है। तो भगवान को समग्रता से जानना आवश्यक है। इस कारण भगवान भक्ति योग बताते हैं। और भगवान भक्ति योग बताते हैं, उसको सरल इसलिए बताते हैं क्योंकि कलयुग में जो जीव है वो बहुत रजोगुणी है। रज्जू के समान उसने अपनी संसार में पकड़ कर रखी है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इस संसार को छोड़ूं कैसे। सुनने में तो अच्छा लगता है कि संसार छूट जाना चाहिए, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मानने में और उसका अनुभव में लेकर आना बहुत कठिन प्रतीत होता है। तो इसलिए भगवान ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे कि सुगमता से संसार से सब संबंध तोड़ना भी नहीं है पूर्णतया से, लेकिन दिशा परिवर्तित कर देनी है, और वो है भक्ति योग का मार्ग। इसलिए भगवान भक्ति योग के मार्ग को सबसे सरल बताते हैं। हमने 9वें अध्याय में देखा भी था। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि करने में सुगम है, सुखपूर्ण है, सरल है और प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली है। और इस प्रकार भगवान ने उसमें बताया अपने जो 9वां अध्याय है उसमें, वहां पे भगवान ने बताया कि समग्र रूप से उसको जानने, और गोपनीय है, इसका मतलब प्रत्यक्ष फल भी है और लेकिन फिर भी गोपनीयों का राजा है ये, जो ये भाव है भगवान का, समग्र रूप है। तो भगवान ने यहाँ, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो भक्त इस प्रकार
जो आपने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा, नित्य निरंतर आप में लगे रहते हैं, सगुण साकार की उपासना करते हैं, और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम वेत्ता कौन है? तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान ने पहले ही श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि कौन है सबसे उत्तम। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में क्या कहा? तो मुझ में मन को लगाते हैं, नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो सबसे पहले तो भगवान ने सगुण साकार के लिए उसकी अनुशंसा कर दी और कह दिया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो उसमें लगे रहते हैं। फिर भगवान ने, फिर कई लोगों को ये नहीं लगने लग जाए, या अर्जुन भी ये नहीं लगने लग जाए कि बस यही मार्ग है फिर तो भगवत प्राप्ति का, जब से सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवान ने बता दिया, तो भगवान ने उसके तुरंत बाद कहा कि और जो इंद्रिय समूहों को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरी साधना करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी कि निर्गुण निराकार के जो भक्त हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर भगवान ने क्यों बताया फिर कि सगुण साकार आसान है, सगुण साकार सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया उसको? क्यों? क्योंकि हम सब रजोगुणी हैं और हम सबका अव्यक्त में आसक्त नहीं हो सकते। हम जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो हमें समझ में भी नहीं आता। हम सीइंग इज बिलीविंग मानते हैं, इसलिए हमको इजी लगता है वो जो हमको दिखाई देता है उसको, उससे हम संबंध जोड़ लेते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता उससे हम संबंध जोड़ नहीं पाते। तो उससे संबंध कैसे जोड़ा जाए, इसके कारण भगवान कह रहे हैं कि ये हम जैसों कलयुगियों को कठिन लगेगा ये मार्ग। इसलिए भगवान ने कहा कि, क्या कहा भगवान ने? कि यह क्लेश पूर्ण है, अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह वद वाप्यते। और भगवान कह रहे क्लेशोधिक तरस्तेषा, मतलब क्लेश है इस वाली भक्ति मार्ग में। जो ये वाला मार्ग है ना, दूसरा मार्ग है जो निर्गुण निराकार की उपासना वाला मार्ग है, उसमें क्लेश बहुत है। क्यों क्लेश है? क्योंकि देहाभिमानी है हम। और बोला भी भगवान ने, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक अति कठिनता से प्राप्त होता है, इस कारण से वो कठिन मार्ग है। प्राप्ति तो मेरी होती है उससे, लेकिन है मार्ग कठिन। क्यों? क्योंकि हमारा अभिमान देह में है। फिर भगवान ने कहा कि अब 4 प्रोसेस भी बताए भगवान ने, अब क्या किया जाए फिर? कि संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वो मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो जो मुझ में ही आसक्त रहते हैं, भगवान में अंदर आसक्ति को तो पहले भगवान ने गलत बताया, उससे तो हमारा पतन हो रहा है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? मुझ में अगर आसक्त हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। और भगवान, ये जो हम भव सागर में फंसे हुए हैं, मृत्यु रूपी संसार सागर है। मृत्यु रूप संसार सागर क्या है? कितनी ही कोशिश कर लें हम, कितनी सुविधाएं जुटा लें, कितने ही डॉक्टर्स, कितने ही हमारे पास में पैसा हो, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हम। मृत्यु तो आनी ही आनी है, हमें मिलेगी ही मिलेगी वो, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, कितना ही हमारे पास रुपया हो, एक सांस भी हम नहीं खरीद सकते, कितने भी करोड़ों अरबों रुपए देकर भी। जो सबसे अमीर व्यक्ति होगा ना, वो भी अपनी एक सांस भी नहीं खरीद सकता। इसका मतलब ये है तो मृत्यु रूपी संसार, इससे कैसे हमारा कल्याण हो? तो भगवान कह रहे हैं मुझ में तू आसक्त हो जा, संसार को तो छोड़ दे आसक्ति उसकी, और मुझ में आसक्त हो जा, तो फिर मैं ही तुझे उभार लूंगा उस मृत्यु रूपी संसार सागर से, और इस भव सागर से पार करा दूंगा। अब देखो, एक बहुत भयंकर समुद्र है, उसमें हम फंस जाए, डूब रहे हो हम, तो हम कैसे डर जाएंगे, भयंकर डर जाएंगे। और कई लोग उसमें पैसा देके खूब अच्छी टाइटैनिक जैसे जहाज में घूमने भी जाते हैं, और खूब बढ़िया अच्छा लगता है उनको, और मजा आता है उनको, कहते हैं कि हम, मतलब बहुत पैसे वाले लोग जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वही सागर हमें उत्साह देने वाला भी है, और वही सागर हमें डराने वाला भी है, भयानक। तो यदि हम उसमें डूब रहे हो तो हम भयानक डर जाएंगे, और यदि हम उसमें नाव में बैठे हो, किसी जहाज में बैठे हो, तो हम बहुत प्रसन्न होंगे, उसका आनंद ले सकते हैं। तो संसार में की नौका में जो भवसागर है, उसमें यदि भगवान की नाव हमें मिल जाए, तो हम उस संसार में भी सुखपूर्वक रहेंगे और पार भी लग जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पार कैसे लगना है तुझको, उसका बता रहे उपाय। भगवान ने कहा कि तू मुझ में मन को स्थापन कर, और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, और इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम सब भगवान में निवास करना चाहते हैं, तो क्या करें फिर? निवेश तो हम हर जगह कर रहे हैं अपना, कभी पैसा निवेश कर रहे हैं, कभी कोई और अपना संबंध निवेश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके फल में क्या मिल रहा है? संसार ही मिल रहा है ना, और संसार तो नश्वर है।
तो फिर कहाँ निवेश करें हम अपनी बुद्धि को? तो हमारी बुद्धि को भगवान कह रहे हैं कि मुझ में स्थापित, मन को भी मुझ में लगा दे और बुद्धि को मेरे अंदर प्रविष्ट कर दे, तो फिर तू मुझ में ही निवास करेगा। संसार में रहता हुआ भी भगवान में ही निवास करेंगे। भगवान के विश्व रूप दर्शन योग में हमने देख लिया कि समस्त संसार भगवान के अंदर ही है, लेकिन फिर भी हम संसार को पृथक मान लें और भगवान को पृथक मान लें, तो इसमें हमारा ही पतन हो रहा है। इसलिए भगवान के अंदर ही हम निवास कर रहे हैं। जब हमारी मन और बुद्धि भगवान में आसक्त हो जाएगी तो हमें यही लगेगा संसार का कोई भी कार्य करते समय। तो ये भगवान ने उपाय बताया। फिर भगवान ने क्या कहा कि तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने आप, पहला तो बताया भगवान ने कि मुझ में मन लगा दे, बुद्धि को प्रविष्ट कर दे। दूसरा बताया यदि तेरा मन नहीं लगे मुझ में, भाई मन तो संसार में लगा हुआ है, भगवान में नहीं लगता है, फिर क्या किया जाए? तो फिर तू अभ्यास कर, उसके लिए तू अभ्यास कर, और अभ्यास के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यास बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। नाम जप एक बहुत बड़ा अभ्यास है। हम भगवान का चिंतन मनन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई ये सब यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, इसमें भगवान को केंद्र में रखते हुए करें। नहीं तो हम क्या करते हैं, शादी विवाह प्रस्ताव में जाते हैं, पंडित बुला लेते हैं, उसको एक फीस दे देते हैं और कहते हैं जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ। क्यों? क्योंकि हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है कि हाँ भाई महिला संगीत चल रहा हो तो महिला संगीत चल रहा हो तो पूरे दिन चलता रह जाए, लेकिन यदि हम कोई पूजा पाठ हो रहा हो तो जल्दी से निपट जाए। क्योंकि हम वहां पे भगवान को जोड़ते ही नहीं है ना, हमको लगता है ये एक रिचुअल है और ये काम करना है, खत्म करना है इसको। अभ्यास के द्वारा हमारा भगवान में मन लगता है, इसलिए अभ्यास निरंतर करना चाहिए। माला करनी चाहिए रोज भगवान के नाम की, और भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो जिस भी भाव से ये सत्संग जो हम कर रहे हैं, गीता स्वाध्याय, ये सब करना चाहिए। इससे हमारा भगवान में केंद्र में रहते हैं भगवान, और फिर संसार का काम पैरेलली चलता रहता है। तो सेकेंडरी नहीं होते भगवान, प्राइमरी भगवान है और सेकेंडरी संसार का काम है। लेकिन हमने क्या बना लिया है, जो सबसे बेकार निकृष्ट टाइम होगा ना, हम पूछते हैं किसी से गीता कब पढ़ सकते हो, तो वो कहते हैं कि भाई उस दिन तो हमारा ये काम होता है, उस दिन हमारा ये काम होता है, उस समय में तो हम ये करते हैं। और जो बेकार टाइम है ना, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल रद्दी बैठे रहते हैं हम, कोई मतलब नहीं होता हमारा, कोई मतलब हम यूजलेस होते हैं उस समय, वो काम हम गीता को, वो वाला समय हम गीता को दे देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं भगवान के काम को, भगवान के नाम को। कि हमारा सबसे बेकार जो टाइम है दिन का, उसको हम सोच लें कि भाई इस टाइम पे तो हम भगवान का नाम लेंगे और उसके अलावा हम सारे संसार के काम कर लेंगे, क्योंकि प्राइमरी फोकस है ना वो तो हमारा। तो ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन फिर कब लगे फिर हमारा, तो हम अभ्यास योग करें, रोज रोज निरंतर जो काम करते हैं ना उसमें मन लगने लग जाता है। शुरू शुरू में जो नई वधू घर में आती है, रोती है, माँ को याद करती है, पिता को याद करती है, भाई बहन को याद करती है, अपनी सखी सहेलियों को याद करती है, मन नहीं लगता। फिर जैसे जैसे अभ्यास होने लग जाता है, वहां रहने का अभ्यास होने लग जाता है, तो फिर वहीं मन लगने लग जाता है, वही घर लगने लग जाता है। फिर नानी दादी बन जाती है, चाहे वहां पे पड़दादी बन जाती है, और वही घर लगता है। वो पीहर को याद ही नहीं करती है, अपना घर कौन सा, घर जाना है मुझे, पीहर जाती है तब भी बोलती है। इसका मतलब उसका मन वहां लग गया है। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास किया। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि यदि तेरा मन ना लगे तो अभ्यास कर, तो तेरा फिर, और मेरी इच्छा कर, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। अभ्यास कैसा करना है? संसारी अभ्यास तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, उसमें हम बहुत वो भी हो गए हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो गए हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन हम किसके लिए करें? अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, भगवान कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर उसमें भी तू अपने आप को असमर्थ पाता है, भाई माला जप में भी नाम नहीं मन नहीं लग रहा, क्या करें? माला करते हैं 4 माला, लगता है अरे जल्दी से वो वाला मन का आए जो सुमेरु है, ताकि ये 108 खत्म हो और हम फ्री हो जाएं। लगता है ना, ये मेरे को भी लगता है, सबको लगता है, सबको लगता है 4 माला हो गई, अरे वाह चलो आज का काम तो खत्म हुआ। प्रेशर है ना, क्योंकि बोला हुआ है मैडम ने कि 4 माला रोज करनी है, तो ये प्रेशर तो खत्म करें, लेकिन प्रेशर में ही कर रहे हैं। इसका मतलब आनंद तो नहीं आ रहा अभी नाम जप, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन करो, कोई बात नहीं, उसमें भी फायदा है। और अगर वो भी नहीं करना अच्छा लग रहा है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर मेरे लिए कर्म करने के लिए प्राण हो जा, कि जो कार्य भी तू कर रहा है संसार का, चाहे तू मुझ में बुद्धि को प्रविष्ट नहीं कर रहा है, मन नहीं लगा रहा है, अभ्यास भी नहीं कर रहा है मेरी प्राप्ति के लिए, तो फिर क्या कर? तो फिर जो भी काम कर रहा है संसार का तू, उसमें मुझे केंद्र में रखते हुए कर, और फिर सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि को प्राप्त होने का मतलब कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। सिद्धि को प्राप्त होने का मतलब तेरा कल्याण हो जाएगा। तीसरा ये बताया। और चौथा क्या बताया भगवान ने फिर? कि यदि तू इसमें भी अपने आप को नहीं वो मानता है, जो भी साधन मैंने बताए हैं, बताया है कि मेरे में मन और बुद्धि लगा, मेरे लिए कर्म कर, मेरी प्राप्ति के लिए अभ्यास कर, ये तीनों ही नहीं तेरे को समझ में आ रहे हैं, तो फिर क्या कर?
तो फिर योग समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में असमर्थ पाता है अपने आप को। तो क्या कर, मन इंद्रियों को वश में कर और संपूर्ण कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर दे। संपूर्ण, इसका फल नहीं बताया भगवान ने इस श्लोक में, बल्कि भगवान ने क्या बताया कि तू संपूर्ण कर्म, जो भी तू कर्म कर रहा है ना, उसके फल क्या मिलेंगे तुझे, उसकी इच्छा कर मत। तू कोई भी कर्म का प्रारंभ करता है यदि तू, तो उसका जो संकल्प लेता है ना, वो कर्म करने का संकल्प ले, सत्संकल्प है, लेकिन इसके बाद में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सिद्धि असिद्धि में तेरा कोई उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा का त्याग कर दे। तो चौथा ये बताया, कुछ भी नहीं हो रहा हो तुझसे तो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि तेरा फल में अधिकार ही नहीं है, तो फल की इच्छा का त्याग कर दे। और इससे क्या होगा, इससे तू तत्काल शांति को प्राप्त हो जाएगा, भगवान कहते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि एक हायरार्की बताई भगवान ने कि अभ्यास से तो शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और कर्म की ध्यान से कर्मफल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो अभ्यास कर रहे हैं हम किसी चीज का, अभ्यास मतलब अभ्यास योग नहीं है ये, है ना। अभ्यास कोई भी चीज का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर लिया हमने, लेकिन हमारा उसके बदले में हमारा कोई संसारी इच्छा है प्राप्त करने की, कि हम इतने सोमवार करेंगे, इतने बृहस्पतिवार करेंगे, इतनी मंगला करेंगे, और उसके बदले में हमें ये चाहिए कि हमारा मकान बन जाए, हमारी दुकान बन जाए, हमको पुत्र प्राप्ति हो जाए, या हमको कोई प्रमोशन मिल जाए। तो ये हमारी इच्छा है। तो ये क्या है, ऐसा वाला अभ्यास के बारे में बात हो रही है। तो उससे क्या श्रेष्ठ है, शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है। क्योंकि हम ऐसा अभ्यास करें जो जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा नहीं है कि हम सकाम कर्म करते जाएं। तो शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। यदि शास्त्र ज्ञान भी हम कर रहे हैं, कोरे पंडित बन गए, शास्त्र के अनुसार हम लोग कर्मकांडी बन गए, और उसके बदले में फिर हम सकाम कर्म करने में लग गए, तो उससे क्या श्रेष्ठ है, भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा ना, जो कुछ भी कर्म कर तो वो मेरे को केंद्र में रखते हुए कर, मुझे समर्पित करते हुए कर। तो भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। और फिर ध्यान से भी, ध्यान भी लगता थोड़ी आसानी से, ध्यान लगाने बैठेंगे तो संसार ही याद आएगा बार बार। क्यों? क्योंकि उसकी हमारी प्रैक्टिस हुई हुई है। तो फिर उस ध्यान से भी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म करेंगे फल तो मिलेंगे, लेकिन इच्छा नहीं करें उससे पहले कोई, क्योंकि इच्छा करने से हम बंधन में पड़ जाते हैं। उससे कुछ फायदा तो होता नहीं है, मिलना होगा वही मिलेगा, जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, जो भगवान ने हमारे लिए कर दिया है वही मिलेगा। लेकिन हमें इससे, हम पड़ जाएंगे बंधन में। अच्छा चाहेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे, किसी का बुरा चाहेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। तो कुल मिला के हम इसके कारण बंधन में पड़ जाते हैं, और इससे कोई फायदा होता नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू फिर आ, ये कर, मतलब परम शांति को प्राप्त हो जाएगा यदि फल की इच्छा का त्याग कर देगा तो। क्योंकि त्याग से तत्काल तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है, ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान ने क्या कहा आगे, अब भक्त कैसे हो भगवान के प्रिय कैसे बने, उसके लिए भगवान ने कुछ बताए कैरेक्टरिस्टिक, की मेरे भक्तों में ये सब होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। तो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, दयालु भी हो, ममता रहित हो, अहंकार रहित हो, सुख दुख में प्राप्ति में सम हो, क्षमाशील हो, निरंतर संतुष्ट हो, योगी हो, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ चित्त वाला हो, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला। जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो हम सब यदि भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, सब प्राणियों से मित्र भाव रखना चाहिए, सब प्राणियों पर दया होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। ममता नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है, जब ममता होती है ना किसी से, तो किसी के प्रति पक्षपात भी हो जाता है। तो इसलिए ममता नहीं रखें, दया करें, मित्र भाव भी रहे सबके प्रति, लेकिन ममता नहीं रहे, और अहंकार नहीं हो हमको। क्योंकि देखिए, हम करें बड़े बड़े काम या ना करें, लेकिन अगर बड़े काम करें और उसका अहंकार आ जाए हमारे अंदर, तो और हम नीचे पता नहीं करवा रहे हैं अपना। कि हम कोई भी किसी को दे रहे हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। हम ऐसे बड़ा बड़ा ठोक बजा के नहीं दें किसी को। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ लेकर आए ही नहीं थे, हमने तो सब संसार से ही लिया है। तो जब संसार से ही लिया है, संसार को ही लौटा रहे हैं, तो उसमें कौन सी अहंकार होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए कोई अहंकार। इसका मतलब है जब भी हम अहंकार करते हैं ना, तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। तो अहंकार रहित होना, सुख दुख में प्राप्ति में सम।
क्योंकि सुख हमको हमारा टेस्ट करने के लिए आते हैं कि हम भगवान में कितनी दृढ़ विश्वास रखते हैं और उन सुख का कैसे सदुपयोग करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए भी। और जब दुख आता है वह हमारे पुराने पाप काट रहा है, दुख में जो निमित्त बन रहा है वह भी पुराने पाप काटने के लिए हमारी मदद कर रहा है। तो उसके लिए भी हमारा भाव आदर का होना चाहिए। और दुख जब आए तब भी हमें उसमें संयम रखना चाहिए कि भगवान मेरे जो पुराने पाप है, मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है दुख रूप में, इसलिए किसी और पे दोषारोपण ना करें, ना है ना तो हम किसी परिस्थिति पे करें, ना किसी व्यक्ति पे करें, और ना ही भगवान पे करें। मिथ्या दोष है, क्योंकि ये झूठा दोष है किसी और पे थोपना। और इसमें सम रहना, फिर क्षमाशील होना चाहिए। भगवान राम को देख सकते हैं हम क्षमा के लिए, तो क्षमा कैसी भी परिस्थिति हो जाए लेकिन हम क्षमाशील हो सकते हैं। जब कोई शरण आ जाए ना, तो जब भगवान के अंश है हम, भगवान शरणागत वत्सल हैं, तो फिर हमको भी शरणागत वत्सल होना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। जो परिस्थिति, जैसी भाव, जैसी हमको स्थिति मिली है, जो लोग मिले हैं हमारे परिवार में, हम बदल तो सकते नहीं, उनको संबंध है हमारा, तो हम संतुष्ट रहे उसमें ही। और योगी रहे, योगी का मतलब समता से ही है यहाँ पर, समता में रहे हम। और शरीर को वश में किए, शरीर को वश में करने का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब वश में हो हमारे, क्योंकि हम स्वयं उससे ऊपर है ना, हम उससे परे हैं। और हमारा निश्चय दृढ़ हो। क्या है हमारा निश्चय? सबका भगवत प्राप्ति हमारा निश्चय है, तो ये दृढ़ रहना चाहिए। कभी निश्चय दृढ़ हो जाता है और कभी हट जाता है, तो दृढ़ निश्चय रहेगा यदि हमारा, तो फिर बाकी के सारे काम चलते चलते भी वो निश्चय भूलेगा नहीं। और मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, और भगवान में ही हम अपनी मन बुद्धि को अर्पित रखें। भगवान कह रहे हैं और जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न और शुद्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न या शुद्ध नहीं होता। इसका मतलब हम किसी के दुखों का कारण नहीं बने और किसी के कारण बनने पर हम दुखी ना हो। ये दोनों ही है कि कोई कारण बन गई, कोई परिस्थिति और व्यक्ति कारण बन गया, हमारा दुख हो रहा है उसके कारण हमें, तो हम उससे शुद्ध और उद्विग्न नहीं हो, क्रोधित नहीं हो, दुखी नहीं हो, और हम किसी और के दुख और परेशानी का कारण बने भी नहीं। और जो हर्ष महर्ष और उद्वेग से रहित होता है वह भगवान को प्रिय है। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो अपेक्षा से रहित है, हम किसी से अपेक्षा करते हैं ना, कहते हैं ना आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। तो आशा नहीं, अपेक्षा से रहित रहे, बाहर भीतर से पवित्र हो, तो यानी अपने कल्याण के लिए हमेशा सजग रहने वाला, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों के अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी हो, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अन्यथा हम क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए तो प्रयास ही नहीं करते हैं, हम नए नए कर्मों में लगे रहते हैं कि आज ये कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे, नए नए संकल्प, नए नए कार्य, नए नए में उलझा के रखते हैं अपने आप को, इतना उलझा के रखते हैं कि अपने कल्याण के लिए फिर हमें समय ही नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं अरे कहाँ से हम भगवत गीता पढ़ें, कहाँ से हम भगवत गीता में लगे, हमें तो समय ही नहीं है। तो समय क्यों नहीं है हमें? क्योंकि हम नए नए संकल्प मोल ले रहे हैं कि लाओ नया संकल्प, आज ये काम खत्म हो गया तो कल दूसरा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है करने में, रागी हैं हम बड़े, हमको कार्य करने में ही मजा आने लग गया है। ये कर्मों में आसक्ति हो गई फिर हमारी, तो कर्मों में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई कर्मों में ही आसक्ति हो जाती। कर्म फल में तो नहीं चाहिए आसक्ति, लेकिन कर्म करने में ही अच्छा आनंद आ रहा है, बस वही नए नए रोज संकल्प ले रहे हैं। तो वो भी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसका त्यागी होता है जो मनुष्य, वह भक्त मुझे प्रिय है। और भगवान ने क्या कहा? भोग और उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करते हैं। इच्छा करने से शरीर निर्वाह हेतु पदार्थ मिलते हो और इच्छा न करने से न मिलते हो, ऐसा नियम नहीं है, भगवान कहते हैं ना। क्योंकि अब तो इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा आती है हमारे। अतः क्योंकि इच्छा करते हैं यदि हम, तो आवश्यक जो पदार्थ है मिलने वाले हैं उसमें बाधा ही आएगी ना उल्टी हमारे। और इच्छा न करने, और भक्त क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब वो ऊपर बैठा रहता है, तटस्थ की तरह। उत आसीन का मतलब ऊपर बैठा हुआ, और अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है। जिसने भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया वही दक्ष है। दक्ष ऋषि का भी नाम है ना, तो वही दक्ष है। किसी भी कार्य में दक्ष होना अलग बात है संसारी, लेकिन दक्ष असल में कौन है? जिसने भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया। तो भगवान सब करने वाले हैं। जब दांत नहीं था तब दूध दे दिया भगवान ने, अब दांत निकल आए तो अन्न दे रहे हैं। सब कुछ भगवान ही देने वाले हैं, सबको दे रहे हैं, तो फिर हमें भी देंगे। जीव जंतु पेड़ पौधे जो कि जंगलों में उगे हुए हैं, हमको लगता है घर में हमने पेड़ों को पौधों को पानी नहीं दिया तो मर जाते हैं ना,
लेकिन जंगलों में ऐसे बड़े बड़े विशाल पेड़ उगे हुए हैं जिसको भी भगवान खाद दे रहे हैं, सब दे रहे हैं भगवान वहां पर। इसका मतलब सब जीव जंतुओं का भगवान भरण पोषण करते हैं और सबको भगवत प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है मैम, विजयलक्ष्मी मैम ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि यो न हृष्यति न कांक्षति शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्त मानस्य में प्रिय। जो कभी हर्षित नहीं, नो जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। भक्ति मान्य भगवान ने कहा, भक्तों की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। भक्त को क्या अच्छा लगता है? जो संसार में आ सकता है उसे संसार अच्छा लगता है, जो भगवान में आ सकता है उसे कौन अच्छा लगता है? भगवान ही अच्छे लगते हैं। भगवान का लाड लड़ाओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान के विग्रह की सेवा करो और भगवान के जनों की सेवा करो, इसमें लगा रहता है और उसके द्वारा स्वाभाविक ही हर क्षण भगवान का चिंतन स्मरण होता रहता है। उठेगा तो दूसरी चीजें नहीं निकलेंगी मुंह से, कोई ठीक आ गई तो अरे राम ही निकलेगा मुंह से, तो अपने आप ही राम भगवान का नाम, कृष्ण भगवान का नाम निकलता है और चिंतन स्मरण बना रहता है हमेशा। और इसलिए भक्तिमान्य ही है वो, भक्तिमान्य। और हर्ष और शोक राग द्वेष के परिणाम है। यदि हम किसी चीज पे राग करते हैं और वो मिल जाती है तो हमें क्या होता है? हर्ष होता है उससे। और यदि वह उस किसी पे राग किया और नहीं मिली वो, तो हमें दुख हो जाएगा उससे। और यदि द्वेष कर रहे हैं हम किसी चीज से, तो हमें नहीं चाहिए, अगर वो मिलेगी तो हमें दुख होगा और नहीं मिलेगी तो हम प्रसन्न होंगे। इसका मतलब जो हर्ष और शोक है वो राग और द्वेष के ही परिणाम है। जिसके प्रति राग है उससे संयोग हर्ष देता है और वियोग शोक होता है, और जिसके प्रति द्वेष है उससे संयोग से शोक होता है और वियोग से हर्ष होता है उससे। और भक्त में जो राग और द्वेष है इसका आत्यंतिक अभाव होता है। भक्त में राग द्वेष नहीं होता है भक्त के अंदर। जैसे रात्रि के समय दीपक जलाने से हर्ष होता है और बुझाने वालों के प्रति द्वेष या क्रोध होता है ना, और यह भी चिंता होती है कि दोबारा दीपक कैसे जलेगा। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञानाग्नि जल गई हो, प्रखर सूरज तप रहा हो उसका, तो उससे ना तो दीपक जलाने की कामना होती है, ना दीपक जलने से हर्ष होता है, ना दीपक बुझने से द्वेष होता है और क्रोध आता है, क्योंकि यह पूर्ण काम हो गया है। अब उसे संसार के लिए और अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त सदैव साम्य भाव से रहता है। और देखिए, हमको तो लगता है कि हम खूब जितने हम संसार में पड़े हुए हैं ना, उतनी हमारी खूब मान बढ़ाई हो रही है, सेवा होगी। लेकिन हम सब जानते हैं जो वृद्ध हैं उनकी क्या दशा है घर में, क्या उनकी खूब सेवा हो रही है क्या? और जो विरक्त महापुरुष हैं, जो सन्यासी हैं, उनकी कैसी सेवा हो रही है? खूब सेवा हो रही है उनकी, भोजन पानी सबकी व्यवस्था हो रही है, रहने खाने सबकी व्यवस्था हो रही है। इसका मतलब त्याग से तो सुख मिल रहा है, और जकड़ के रखा है हमने तो उससे दुख मिल रहा है हमको। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं तो वो मिल रहा नहीं है, और जो नहीं चाह रहे हैं, छोड़ दिया जिसको, वो मिल रहा है हमें अपने आप ही। संसार उसमें जुट गया है करने के लिए, वो हमारे लिए। तो विरक्त, इसका मतलब ये नहीं है कि हम योगी बन जाए, सन्यासी बन जाए तो ही हमें सुख मिलेगा। हम मन से सन्यासी हो जाएं, गृहस्थ सन्यासी बन जाए हम। गृहस्थ में रहते हुए भी मन से किसी से अपेक्षा नहीं करें कि ये मेरी बड़ाई करेगा, ये मेरा मान करेगा, ये मुझे देगा, ये मुझे नहीं देगा। शांत मन से आराम से अपना कार्य करते जाएं, जो हमारे कर्तव्य हैं वो करें। हमें मरते समय में भी, शरीर छोड़ते समय में भी दुख नहीं होगा फिर, क्योंकि हमें फिर लगेगा कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। हम दुखी कब होते हैं? किसी और की मृत्यु पे भी हम दुखी कब होते हैं? कठिन बात है, लेकिन सत्य यही है कि हम दुखी तब होते हैं जब उससे कुछ अपेक्षा होती है। वृद्ध चला जाए घर से तो हम उससे इतना दुखी नहीं होते, हम कहते हैं ऐसा तो, क्योंकि वो हमें कुछ देने वाला है नहीं। उसने जितने कर्तव्य करने थे ना, वो पूरे कर लिए अपने। सूक्ष्म भाव से रहता है हमारे अंदर कुछ अपेक्षा। और कोई जवान की मृत्यु हो जाए तो, जिसके ऊपर घर की खूब जिम्मेदारी थी, खूब काम कर रहा था, फिर हमें बड़ा दुख होगा। क्यों? क्योंकि वो हमें देने वाला था और वो अब देगा नहीं हमें। इसका मतलब हमारा भाव लेने का रहता है, हम आकांक्षा करते हैं और आकांक्षा से दुख होता है हमको। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो ना द्वेष करता है, ना शोक रखता है, ना कामना करता है, और वह मुझे प्रिय है। शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठ जाता है और राग द्वेष से रहित हो जाता है, वह प्रिय है। तो चिंता उसको हो जिसके करने योग्य काम तो किया नहीं है जिसने, और न करने योग्य काम कर लिया, उसे चिंता होती है।
संसार से जाता है तो उसे लगता है अरे मैंने तो किया ही नहीं कुछ, और सब रह गया मेरा, जो जो भी मेरे को करना था वो रह गया, और मैं यही करता रहा, फालतू काम करता रहा। कई साधक हैं अपनी क्लास में भी और अन्य जो गीता से जुड़े हुए हैं, और वो इवन हमारे आचार्य भी हैं कई, उनको लगता है कि हम बहुत देर से जुड़े भगवत गीता से, हमने बहुत सारा जीवन अपना बेकार कर दिया, जो हम लोग संसारी काम में लगे रहे और बेकार बेकार काम करते रहे, और 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, और अब हमें होश आया कि अब हमको ये काम करना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही शरीर छूट रहा होता है, दुख कब होता है, जब हमने काम नहीं किए, और संत महात्मा सुखी होकर जाते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करने योग्य सब काम कर लिए हैं, अब उनका करने योग्य कुछ शेष नहीं रहा, और अपने प्रियतम से मिलने वाले हैं। तो इसलिए कोई चिंता नहीं होती जब करने योग्य कार्य कर लिया है हमने, और जब करने योग्य कार्य नहीं किया है, छूट रहा है, तो दुख होएगा शरीर छूटने का भी। भगवान ने दुर्लभ मनुष्य योनि दे दी, भगवत गीता से हमारा परिचय करवा दिया, गीता में रुचि बढ़ रही है हमारी, तो फिर हम चिंता क्यों करें? कहीं जीमण हो रहा है तो पानी आ गया, पत्तल आ गया, तो भोजन भी आ ही जाएगा ना। हम लोग ये थोड़ी सोचते हैं कि अब पत्तल रही है तो भोजन भी आएगा ही, ऐसा थोड़ी होता है कभी कि पत्तल आ गई और पानी आ गया और अब भोजन नहीं आएगा। थोड़ा समय लग सकता है उसमें, लेकिन आएगा जरूर। तो साधक का धर्म यही है कि निरंतर सावधानी पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करता रहे, क्योंकि सावधानी ही साधन है। क्लास में जो बच्चा होमवर्क करके आ जाता है, उसको उसके पीछे वो जो होमवर्क करके नहीं आता है वो तो सबसे पीछे जाके चुपचाप बैठ जाता है कि मुझे टीचर देख नहीं ले, गुरुजी कुछ बोलेंगे तो उसको धड़का लगा रहता है कि कुछ पूछ नहीं ले कहीं। लेकिन जो करके आता है वो सबसे आगे बैठता है और बार बार गुरुजी से आंख मिलाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैंने सारा कार्य कर लिया है, अब मुझसे पूछेंगे तो बढ़िया ही है। तो वैसे ही यदि हम पूरा कार्य कर लें तो भगवान से मिलने में हमें डर नहीं लगेगा, उल्टा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमने पूरा काम नहीं किया है तो फिर हमें लगेगा अब डंडे पड़ेंगे यहाँ पे, इसलिए हमें डर लगेगा। जैसे कन्या का एक बार लग्न हो जाए फिर चिंता नहीं रहती, लेकिन कन्या जब तक घर में रहती है उसकी सब व्यवस्था करनी पड़ती है, करनी होती है, लेकिन चिंता नहीं रहती। ऐसी एक बार भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो फिर चिंता नहीं रहती। आज नहीं तो कल कन्या योग है तो उसका वर मिल जाएगा। वैसे ही हमने योग्य कार्य कर लिया है तो आज नहीं तो कल हमें भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तुम लिख कर लाना हर फिक्र कोरे कागज पर, हम बताएंगे तुम्हें कि कैसे जहाज बनाकर इसे उड़ाया जाता है। तो जो मस्त होते हैं, हरफन मौला होते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार से, मुझे तो सिर्फ देना ही देना है जो मेरे पास है। कम है तो कम देना है, ज्यादा है तो ज्यादा देना है, बस देने का भाव रहेगा तो चिंता रहेगी ही नहीं। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। हरे कृष्ण। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हि तृष्ण दुःख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम, और शीत्र और उष्ण शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता तथा सुख और दुख मन बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम है, आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील, जिस जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने होने में संतुष्ट है, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति रहित है, स्थिर बुद्धि वाला है, वो भगवान को प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं गीता में मुख्य स्वर आता है समता और भक्ति। कर्म योग की बात होगी तो समता, इवन ज्ञान योग की बात होगी तो समता प्रारंभिक एलिजिबिलिटी है, और भक्ति में आती है, भक्ति आती है। तो मुख्य स्वर क्या है? समता और भक्ति। और सिद्ध भक्त स्थिर बुद्धि वाला होता है, ज्ञानी भक्त इत्यादि सभी लक्षणों में समता जो है वो केंद्र में रहती है। समता परमात्मा का ही स्वरूप है। ऋषि दधीची इंद्र को अपनी हड्डियों दे देते हैं, कहते हैं मेरे पास अब कुछ नहीं है, हड्डियां हैं देने के लिए, वज्र बनाने के लिए दान कर देते हैं। जबकि कुछ समय पहले ही इंद्र ब्रह्म विद्या नहीं देने के कारण कुपित हो गए थे वो, और दधीची ऋषि का सिर काट चुके थे। लेकिन जब उनको वज्र बनाना है, और अश्विनी कुमारों को वापस जोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो समता में है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अंत में भी अपनी धर्म और मर्यादा का पालन किया, और उन्होंने अपनी अस्थियां भी दान में दे दी उनको। तो फिर भी वे समता में रहकर धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं, और भगवान और भक्तों में समता की मूर्ति होते हैं। जो भगवान है वो समता की मूर्ति है, वैसे ही भक्त जो होते हैं भगवान के वह भी समता की मूर्ति होते हैं।
और फिर कह रहे हैं एक बहुत सुंदर श्लोक है जो भागवतम का भी मुख्य श्लोक है, जिसमें ना जो सुखदेव महाराज हैं उनको दो श्लोक सुनने को मिलते हैं। एक तो भगवान की जो सुंदरता है उसको लेकर, भौतिक जो भगवान की सुंदर, भौतिक तो है ही नहीं, भगवान दिव्य है, तो उनकी जो सुंदरता है उनका वर्णन है ना, जिसमें वो है वो वरहा पीढ़म नटवर वपु। तो ये है पहला श्लोक। और दूसरा कौन सा श्लोक है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघा सयाम पाय गपसादवी लेभे गतिन छात्रयुतान ततोन्य वा दयालुम शरणम वजेहम। मतलब ये गोपी गीत का ही श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का। और उसमें क्या कहते हैं वो कि भाई ऐसा है भगवान का स्वभाव। वो कहते हैं भाई सुंदर तो है भगवान बहुत, लेकिन सुंदर तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सुंदर होते हैं पुरुष स्त्री और बहुत कलेशी होते हैं वो, लेकिन लेकिन कई लोग बहुत सुंदर नहीं होते हैं, फिर भी वो घर को ऐसे बना के रखते हैं। तो वो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की मेरे को ठीक है, सुंदर तो है ये भगवान, बहुत सुंदर आपने बताया इनका वर्णन और बहुत सुंदर है, लेकिन इनका स्वभाव कैसा है भाई? तो वो कहते हैं स्वभाव तो ऐसा है, जो पूतना उनको मारने के लिए स्तन पे कालकूट विष लगा कर आई, उसको भी माँ की गति दे दी उन्होंने। ऐसे दयालु हैं, तो ऐसा स्वभाव है। तो उनको एकदम जिज्ञासा होती है, वो कहते हैं हाँ मुझे तो उनके दर्शन चाहिए। अब ज्ञान प्राप्ति तो हो गई पूरी तरह, लेकिन भक्ति जागृत नहीं हुई थी तब तक। और वेद व्यास जी महाराज चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है उसको पूर्ण हो प्राप्त। तो वो कहते हैं कि हाँ, नारद जी आते हैं, प्रकट होते हैं उनके सामने, वो कहते हैं कि जाओ तुम, अब तुमको तो भगवान की प्राप्ति करा दे, ऐसे भगवान की जिनका स्वभाव भी इतना मृदु है और उनका स्वरूप भी इतना सुंदर है, उनके दर्शन करा दे और उनसे उनकी प्राप्ति करा दे, उसके पास जाओ। तो वो जाते हैं और जाके देखते हैं कि वेद व्यास जी महाराज उनके स्वयं पिता ही वहां पर उनको ज्ञान देने के लिए खड़े हुए हैं। तो वो उनको फिर आगे जो भक्ति का ज्ञान देते हैं भगवान, इनको वेद व्यास जी महाराज, देव जी महाराज को। तो इस प्रकार से जो भक्ति है वो ऐसी है, और भगवान का स्वभाव भी वैसा ही है, वैसा ही जो है भक्त का भी वैसा ही स्वभाव रहता है। अब कह रहे हैं भक्तिमान में प्रियो न रहो। इसका मतलब यहाँ भगवान उन अवसरों की बात कर रहे हैं जहाँ समता होने में बहुत कठिनाई आती है, इस पांचवें चरण में। क्योंकि समता हमको लगता तो है सुंदर है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 5 प्रकार के द्वंद बताएगा इस श्लोक में। कहाँ कहाँ आती है समता होने में हमको प्रॉब्लम? किसी अच्छा मित्र होगा हमारा, उसके प्रति तो हमारी बहुत अच्छी रहेगी समता, है ना, और उस पे हम प्रियता भी रहेगी हमारी। लेकिन जो दुश्मन है हमारा, उस पे, जिसने हमारा बुरा किया है कभी, उस पे, उसके लिए क्या, उसके लिए हमारा क्या रहेगा? मैंने क्या इसको स्टॉप शेयर कर दिया क्या? 1 मिनट रुकना। हाँ, लेकिन जो मित्र है इसका तो अब भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? हाँ हाँ, शत्रु और मित्र। तो शत्रु में और मित्र में समता नहीं रह सकती ना, दोनों में समान भाव रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, कठिनाई आएगी इसको करने में। और गर्मी मान हो जाए कहीं पे हमारा, तो वहां तो बड़ा अच्छा, हमारे पेट में बटरफ्लाईज आती हैं। और अपमान हो जाए तो हमको लगता है कि हम एक कदम नहीं रखेंगे कभी भी, और इससे तो कभी मुंह नहीं देखेंगे इसका, और कभी मौका मिला तो उससे बदला भी ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मान और अपमान में भी हमारी समता नहीं रहती। और शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी में भी हमारी समता नहीं रहती। तीव्र सर्दी हो, तीव्र गर्मी हो, या अच्छा मौसम हो और तेज गर्मी हो, तो हमको कौन सा अच्छा लगेगा? उसमें वही लगेगा। और वह सुख शीतोष्ण का मतलब हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों और अच्छी परिस्थितियों से भी है। गर्मी और सर्दी से ही नहीं है। शीतोष्ण का मतलब जो परिस्थितियां हमारे जीवन में घट रही हैं, उसके अंदर अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमारी समबुद्धि है कि नहीं। और दूसरी है सुख दुख। सुख दुख कहाँ होते हैं? मन के अंदर होते हैं ना। तो मन और बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये सब में हमारी समता रहना कठिन होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर स्पेसिफिकली ये चीज बोली। और भगवान ने ये बोला कि इन सारी निंदा और स्तुति, इन पांचों में समता रखने वाला व्यक्ति की समता स्वतः ही सद जाती है। जब इनमें रखे ना हो कि शत्रु को भी अगर आवश्यक है, कभी मेरी आवश्यकता है, तो मैं वैसा ही भाव रखूं जैसा कि मित्र के लिए भाव। मान में भी मैं उतनी ही प्रसन्नता रखूं जितनी की अपमान में प्रसन्नता, मतलब अपमान में भी उतनी ही प्रसन्नता हो जितनी की मान में प्रसन्नता हो। सुख में भी उतना ही वैसा ही समता बनी रहे जैसे दुख में हो। ऐसे ही निंदा हो रही हो कहीं पे, वहां पे भी रहे, स्तुति हो रही हो कहीं पे, वहां पे भी वैसे ही रहे। तो इनमें यदि कोई रखने वाला हो, रख पाए, तो वो उसकी स्वतः सिद्ध हो जाती है।
पहले तो हमें इसको फिजिकली रखना चाहिए। फिजिकली का मतलब हम जोर लगाएं कि हाँ मेरे को नहीं इससे बैर रखना है, दुश्मन है, इसने बुरा किया है, लेकिन फिर भी मेरे को इसके प्रति ऐसा भाव नहीं रखना है। और हमें जब कभी ऐसा दूसरी परिस्थिति हो, हमारी कहीं पे अपमान हो रहा हो, तो भी हमारा वैसा ही भाव रहना चाहिए। हमने एक कथा सुनी है ना, शेरगढ़ के महाराज की, जहाँ पर उनका अपमान हो जाता है, गर्भवती स्त्री खड़ी हो जाती है और उनका अपमान करती है, तो भी वो प्रसन्न रहते हैं कि हाँ माँ भगवान ने इतना मान दिया, तो फिर भगवान अपमान की स्थिति भी दे सकते हैं, दोनों ही भगवान का प्रसाद है, तो वैसे भी ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा जो कर लेता है जोर लगाकर भी एक बार, तो धीरे धीरे हमारे अंदर समता आने लग जाती है। और समता के आरंभ का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी यदि हम लोग करें ना संकल्प, और थोड़ी सी भी हम आगे बढ़ जाएं इसमें, तो फिर वह हमेशा दृढ़ रहने वाली होती है। उतनी तो हमारी पूंजी बन गई, इसका मतलब है ना, इस प्रकार होता है। और ऐसा व्यक्ति भक्ति के कारण प्रिय है, ना तो गुणों के कारण। भक्ति के कारण भगवान को प्रिय है, गुणों के कारण नहीं है। भगवान उनके भक्तिमान में प्रियो न रह का शब्द प्रयोग करते हैं। और भक्तों को ना तो अनुकूलता में राग होता है, ना प्रतिकूलता में द्वेष होता है। और यहाँ पे मौनी बोला गया है, मौनी, है ना। मौनी का अर्थ क्या है? वाणी से तो मौन रख लेते हैं कई लोग, लेकिन मन ही मन कुड़ते रहते हैं, वजन कम हो जाता है उनका कुड़ के, क्योंकि बोल तो पा रहे नहीं है। कहीं पर कहीं पर ऐसी स्थिति होती है कि जवाब नहीं दे सकते उल्टा, लेकिन वहां पर कुड़ जाते हैं अंदर अंदर। और उनके लिए नहीं कहा गया है कि सिर्फ वाणी से मौन रख ले। वाणी से मौन रखना भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद में चिंतन क्या है अंदर हमारे, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि जब हम मौन हैं, तब हमारे अंदर भगवत चिंतन है या संसार का चिंतन है। भगवत स्वरूप का मनन और चिंतन करें यदि हम मौन रहकर, तो वो मौनी है यहाँ पर। और अनिकेत बोला भगवान ने। अनिकेत का मतलब है इसका कोई घर नहीं होता। लेकिन इसका आशय ये नहीं है घर नहीं होता, अपितु रहने के स्थान में अपना कोई भी अपनापन नहीं रखता वो। आज यहाँ तो कल वहां। कहते हैं ना कि एक बार एक संत थे, उन्होंने कहा कि बड़े संत थे वहां महात्मा, तो जो गुंडे मिले उनको, कई सारे ऐसे जो बदमाश थे, बहुत सारा ग्रुप मिला उनको। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम एक ही जगह रहो, संगठित रहना, इकट्ठे रहना, कभी जाना मत एक दूसरे को छोड़कर, एक दूसरे का साथ देना। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बिल्कुल रहेंगे। और एक जगह उनको बहुत अच्छे अच्छे संत मिले, जो उनको बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने कहा बिल्कुल एक दूसरे के साथ मत रहना, खंडित हो जाओ, बिल्कुल खंड खंड हो जाओ, दूर दूर चले जाओ एक दूसरे से, बिल्कुल। तो कहते भाई आपने ऐसा क्यों कहा? उनके साथ एक शिष्य था उनका, उन्होंने कहा आपने इस प्रकार क्या क्यों कहा? जो तो बदमाश है उनको तो आपने कहा साथ साथ रहो, संगठित रहो, एकता में रहो। और जो अच्छे हैं उनको आपने कह दिया खंड खंड हो जाओ, एक दूसरे के साथ मत रहो, एक दूसरे का साथ मत निभाओ। तो उन्होंने बोला कि जो संगठित है ना, बदमाश तो जाके जाके बदमाशी फैलाएंगे ना, सब जगह इधर उधर फैल जाएंगे तो। लेकिन जो संत हैं उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब उनका कोई घर, उनका कोई आशय नहीं होना चाहिए, उनका घर से उनका कोई मोह नहीं होना चाहिए। उनको जा जाके प्रचार ही करना है अच्छी बातों का, है ना। इसका मतलब रहने के स्थान में लेश मात्र भी उनका अपनापन और आसक्ति का नहीं होना। अब रहने का स्थान एक और है, शरीर हमारा। रहने का स्थान सिर्फ वो मकान नहीं है चार दीवारों वाला। रहने का स्थान हमारा घर, हमारा शरीर भी है, क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, लेकिन हम शरीर के अंदर रह रहे हैं ना। इसका मतलब हमारा उस रहने के स्थान से भी लेश मात्र भी अपनापन ना हो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे हैं। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि शरीरम शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में व्याधियां होंगी ही होंगी। शरीर बूढ़ा भी होगा, शरीर में कष्ट भी होंगे, सब होंगे। लेकिन शरीर की सार संभाल तो हमें करनी है, लेकिन इसको अपना नहीं मानना। जैसे किराए का घर है, उससे बेटी भी ब्याह देंगे हम, बेटे का भी शादी कर देंगे, पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी, 20-20 साल तक कोई लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन वो अपना नहीं मान रहे उस घर को। क्यों? क्योंकि वो किराए का घर है। वैसे ही हम यहाँ पर रह रहे हैं इस शरीर में और इस संसार में, लेकिन ये अपना नहीं है, ये किराए के लिए मिला है हमको, और ये यात्रा का साधन है हमारी। तो इस साधन का सदुपयोग करना है हमको, और यात्रा करनी है आगे हमको। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अनिकेत होना चाहिए, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, हरे कृष्णा। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की प्रश्न की स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये तु धर्मामृतमृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु
जो मुझ में श्रद्धा रखने वाला और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत को जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रिय जो है भगवान को, उनके बारे में यहाँ पर कह दिया, स्पष्ट से कह दिया भगवान ने। अभी तक तो भगवान ने कहा वो मुझे प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है। अब भगवान ने क्या कहा? मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। कौन? भगवान में श्रद्धा रखे और भगवान के परायण हो, और भगवान का जो धर्ममय अमृत है भगवत गीता और शास्त्र, वो सब जैसा उसमें अमृत कहा गया है ना, वैसा की वैसा ही उसका सेवन करें। सेवन करें यानी कि उसको जीवन में धारण करें, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान आगे 18वें श्लोक में तो ये कहेंगे कि उनसे उनके जैसा प्रिय जो मेरे जो ये जो मैंने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, उनके जैसा प्रिय ना मुझे कोई हो सकता है। इसका जो प्रचार करता है, इसका जो मनन चिंतन करता है, धारण करता है इसको, उसके जैसा ना तो प्रिय मुझे कोई हो सकता है, आज ना हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। न भूतो न भविष्यति भगवान कह देते हैं। इसका मतलब भगवान को सबसे प्रिय कौन है? जो भगवान ने जैसा कहा है उसका भली भांति सेवन करने वाले, गीता का प्रचार करने वाले, गीता को धारण करने वाले, और ना हमारे अंदर क्षमता है ना उसके अनुसार अपने धर्म का प्रचार करने वाले। क्योंकि अब जो समय आ गया है ना, उसमें बहुत कठिन समय है ये, है ना। मोदी जी के बारे में, क्योंकि धर्म का उन्होंने रक्षा करी, धर्म के लिए वो कर्तव्यनिष्ठ है, तो अब जो हम स्थिति देख रहे हैं ना, वो स्थिति अच्छी नहीं है। आने वाले समय में और स्थिति खराब ही होने वाली है। तो हम सब संगठित होना हमें आवश्यक है। हम जो खंड खंड हो गए हैं ना दूसरों के लिए, जब आए मुगल आए तो हमने कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया, और जब अंग्रेज आए तो पैंट शर्ट पहनना चालू कर दिया। तो हम तो हैं भोले वाले, हम जैसा कोई कह देता है हमको वैसा वेश धारण कर लेते हैं, है ना सनातनी। लेकिन हमें शस्त्र उठाना चाहिए और हमें संगठित होना चाहिए, ये बहुत सही बात है। बार बार हम ये डायलॉग सुनते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। तो ये बहुत आवश्यक है, हमारा भाई है, और हमसे उसमें कमी हो सकती है, हमें कमी हो सकती है, लेकिन भाई भाई हमेशा भाई भाई रहते हैं। हमारा संबंध है सनातन संबंध। तो उस सनातन संबंध को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे चलेंगे ना, तो हम संगठित होंगे। और संगठित होंगे क्यों? क्योंकि हम सब भगवान का अंश है, और भगवान के धर्म की रक्षा करना और भगवान का भली भांति उसका सेवन करना और उसका प्रचार करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे लिए आज के समय में, और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। वरना समय आने वाला जो है ना, वो बार बार अलार्म कर रहा है हमको, लेकिन फिर भी हम नहीं जा रहे, तो हमारी ये तंद्रा टूटेगी ना तो देर हो चुकी होगी। इसलिए हमें ये तंद्रा जल्दी तोड़ देनी चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि साधक भक्त, भगवान ने कहा धर्मामृय, है ना, साधक भक्त जिस प्रकार के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वो धर्मामृय व्रत कर्तव्य ही धर्म है। जो धर्म से विचलित नहीं होता उसको धर्म कहते हैं। धर्म्यम, धर्म्यम लिखा है ना यहाँ पर, उसको कहते हैं जो धर्म से विचलित नहीं होता। कर्तव्य कर्म का ज्ञान कराते हुए प्राणी मात्र का कल्याण करना ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि क्या हमारा कर्तव्य है, कोई भी परिस्थिति में हो हम, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य पता चले हमें ये चीज। और कर्तव्य बोध हो जाए तो कल्याण हो जाए, कर्तव्य बोध नहीं रहे तो पतन हो जाए। तो इसलिए भगवान बार बार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में, जो कि कलयुग में किसी के पास समय नहीं भी हो तो भी 700 श्लोक पढ़ सकता है, वो उसको समझ सकता है, धारण कर सकता है। इसलिए भगवान ने ये एकदम से हमें की दे दी है कि इतने सारे जो अथाह शास्त्रों का समुद्र है वो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे पास समय नहीं है ना, क्योंकि तू बहुत बिजी आदमी है, तो तू ये तो पढ़ ले कम से कम। तो ये कह रहे हैं भगवान की कर्तव्य कर्म का ज्ञान करवाना, सब कुछ भगवान है, उनके समान कोई दूसरा सिद्धांत नहीं है। सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, वासुदेव सर्वम, इसलिए यह ही धर्म है। और फिर कह रहे हैं यथोक्तम पर्युपासते, धर्ममय अमृत जैसा कहा गया है वैसा श्रद्धा से सेवन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता उपदेश की समाप्ति पर भी अर्जुन क्या कहते हैं कि हाँ भगवान मैं अब युद्ध करूंगा, ऐसा नहीं कहते हैं। आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूंगा कहते हैं, करिष्ये वचनम तव कहते हैं भगवान, कि अब आप जैसा कहेंगे। मेरे ये मुझे मोह मेरा नष्ट हो गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा कहते हैं ना, कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति आ गई है। स्मृति क्या है? स्मृति का मतलब मैं जो था वो मुझे याद आ गया। हम कई बार चाबी रख के कहीं भूल जाते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं, अरे मुझे याद आ गया चाबी कहाँ रखी थी। इसका मतलब रखी तो वही थी और हमने ही रखी थी,
लेकिन हम भूल गए थे। तो वैसे ही हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम किसके अंश हैं, हम कहाँ यहाँ पे गीदड़ों की भांति घूम रहे हैं, हम शेर के शावक हैं, ये याद आ जाता है, हमको स्मृति आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भगवान कहते हैं वो करें हम, जैसा कहते हैं वैसा करें हम। तो अर्जुन भी यही कहता है कि अब मुझे स्मृति आ गई है और मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप प्रभु जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अब मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे तो ही करूंगा, आप मना कर देंगे युद्ध नहीं करना है तो मेरे को क्या करना है युद्ध करके। तो ऐसे ही कहता है वो, करिष्ये वचनं तम। और इसी से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान की वाणी धर्ममय अमृत है, उसके उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम उस पर अमृत उपदेश पर भी मन बुद्धि की कैंची चलाकर और उस हमारे लिए सर्वथा नाश कर लेते हैं अपना। तो हमारे लिए कल्याणकारी बात क्या है, हमारी अपेक्षित प्रगति इसलिए कारण ही नहीं होती क्योंकि हम उसमें मन बुद्धि की कैंची चलाते हैं और अपने अनुसार उस कार्य को करते हैं और मताग्रह रखते हैं अपना। तो शास्त्र की बात के अनुसार मन बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए हम तैयार होते नहीं है। और इसलिए हम बेवजह के तर्कों में, जैसे आप किसी से, कुछ लोग होते हैं तार्किक स्वभाव के, आप उनसे भगवत गीता की बात करोगे तो इससे क्या होता है उससे क्या होता है करके आपको इतना पागल कर देंगे वो, कि आप सोचोगे कि अरे छोड़, इसको क्या ही बताना है, छोड़ो, इस बताओ ही मत इसको। वो तो प्रचार करने के लिए हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा भी कर देते हैं कई लोग। तो उनपे आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उनके ऊपर। एक दो बार कहना है उनसे और उसके बाद में उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। अपनी जो हमारा आचरण है उसके द्वारा उनको मैसेज चला जाए, लेकिन अब उनको जबान से जबरदस्ती का मैसेज नहीं देना है, आचरण से जाना चाहिए। हमारा आचरण भी हम पतन नहीं करवा देते, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों को वो आचरण करना चाहिए, दूसरों हमारे कारण किसी दूसरे का पतन नहीं होना चाहिए। जो जो श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं वही समाज उसको फॉलो करता है। तो यदि हमारे कोई भी, हमारी हमारी प्रेरणा से कोई चल रहा है हमारे परिवार में, तो हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। तो भगवान यही कहते हैं, आज्ञा पालन से आज्ञा पालन की जो पालक की शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो भगवान की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और यह सिद्धांत है, गुरु जब ज्ञान देता है और हम उसकी आज्ञा का पालन रखते हैं पूर्ण श्रद्धा करके, तो गुरु की शक्तियां तो आती हैं हमारे अंदर, गुरु का जो ज्ञान है वही तो हमारे अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा जो पालन करने के लिए कह रहा है हमको, वो आज्ञा पालन करने वाले की शक्ति, आज्ञा पालक की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। और ये भगवान सबसे ज्यादा अपनी आज्ञा मानने वालों से, सेवा करने वालों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो मनुष्यों का जन्म मिला है हमको, कि त्रिलोकपति भगवान कृष्ण से हम प्रेम कर सकें। भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया, हमारे जैसे ये हाथ पैर मुंह सब कुछ था भगवान का, इसका, और हमें भी वही शरीर दिया भगवान ने। इसका अर्थ क्या है, भगवान बता रहे हैं हमको कि मैं, तू मेरा ही अंश है, जैसा मैं दिख रहा हूं ना वैसा ही तू भी दिखता है, तेरे भी हाथ पैर नाक आंख वैसे ही है। इसका मतलब तू मुझे प्राप्त हो सकता है। अब हम आधा तीतर आधा बटेर नहीं करें। जैसे जयपुर जयपुर के एक धारकर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं वो, कोई किसी गांव से कोई आता है अपनी बीमारी दिखाता है और बहुत सारी जांचें करवाता है, और फिर वो अपने अनुभव, क्योंकि बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो, तो वो बहुत 5 तरह की दवाइयां लिखते हैं। रोगी पर्चे को लेकर जाता है गांव के कंपाउंडर के पास, तो गांव का कंपाउंडर कौन है, मन बुद्धि है हमारी, उसके पास पहुंचता है, और जिस प्रकार जिस पर बहुत अधिक उसको विश्वास रहता है कंपाउंडर के ऊपर, जैसे हम करते हैं ना अपनी मन बुद्धि के ऊपर, वैसा ही। और फिर वो कहता है कि ऐसे काम काम करो, ये 5 दवाइयां की तो कोई जरूरत नहीं है, 2 दवाइयां इसमें से महत्वपूर्ण है, ये ले लो। तो क्या हमको डॉक्टर धारकर जो हैं उनके अनुभव का पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। क्यों, इसी कारण, क्योंकि हम अपनी मन बुद्धि की कैंची इस पे चला रहे हैं। सेम हम यही करते हैं शास्त्रों के साथ में भी, शास्त्रों में से जो बात तो अच्छी लगी वो तो हम मान लेते हैं, और मन बुद्धि को जो खटक जाती है वो हम हटा देते हैं उसमें से। इससे हमारी प्रगति तो होती है, लेकिन वो प्रगति नहीं होती जो कि अपेक्षित है। तो यह सिद्धांत को हम ठीक से समझ लें। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जो रामानंदाचार्य हैं, वो जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भगवान श्री राम के अवतार हैं, वे काशी में विराजते हैं और आसानी से किसी को भी दीक्षा नहीं देते। एक बार उनकी प्रसिद्धि सुनी किसी ने, और गागरोन गागरोन किले के राजा जो थे ना, उनकी दीक्षा लेने के लिए आ गए वहां पर। लेकिन सुबह से शाम हो गई और उन्होंने अपने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया, उन्होंने, रामानंदाचार्य जी महाराज ने, और उन्होंने खोला ही नहीं दरवाजा। वो शाम तक राजा खड़ा रहा, दिन भर खड़ा रहा। राजा दिन भर श्रद्धा भाव से कहा कि आपका बाहर आ जाए किसी तरह से, और शाम को अचानक अंदर से आवाज आई, जाओ कुएं में कूद जाओ जाके। तो राजा एकदम प्रसन्न हो गया,
कि अरे वाह, गुरु ने आज्ञा दे दी, क्योंकि वो अंदर से उनको मान चुका था। गुरु श्रद्धा थी, दौड़ा वो एकदम कुएं की तरफ, और वहां पर कुएं में कूदने लग गया एकदम से। तो उसी समय पे आश्रम में वहां पर रामानंद जी प्यारे महाराज आए, प्रसन्न हो गए उनके उसके भाव को देखकर, और फिर उन पर कृपा करके उनको दीक्षा दे दी। तो ये है जो आज्ञा पालन है ना, वो करना भगवान का। हो सकता है हमारी मन बुद्धि नहीं मान रही उस बात को, लेकिन भगवान ने जो कहा है वही सही है। इसमें हमारी मन बुद्धि की तो लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन भगवान की वाणी में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये मानना। अब भगवान कह रहे हैं साधक भक्त जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि साधक भक्त को अभी तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। भगवान की वाणी पर विश्वास करके वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, तो कृष्ण उनको अत्यंत प्रिय कहते हैं। क्योंकि वो भगवान को जानते नहीं, भगवान पर श्रद्धा रख रहे हैं और भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो वह उनको भगवान उनके ऊपर उनको अत्यंत प्रिय कहते हैं। ऐसे कोई हमारा बिना वजह ही खूब हमारे लिए हमारी सेवा करता रहे, हमारे लिए सब कार्य करता रहे, तो हम क्या कहेंगे, उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे। फिर हमको थोड़े से तो उसके ऊपर वो हो जाएगा ना कि यार ये कितना हमारे लिए कर रहा है। तो वैसे ही भगवान हमको अत्यंत प्रिय कहते हैं। और सिद्ध भक्त जो होता है वो कृष्ण का बड़ा पुत्र है, और साधक भक्त जो है वह भगवान का छोटा पुत्र है। छोटे पुत्र से प्रियता स्वाभाविक रहती है, और दर्शन न देने के कारण भगवान उनको अपने अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं कि मैंने इनको अभी तक दर्शन नहीं दिए, तो इनका ऋण है मेरे ऊपर जो मुझे चुकाना है। कैसे भगवान दर्शन देंगे, तो इसलिए अपने आप उसको उस भक्त को अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। ये तीन कारण है कि साधक भक्त भगवान का अत्यंत प्रिय है। यहाँ दयालु और भगवत परायण साधकों से आशय है। सिद्ध भक्तों के लक्षण में भगवान श्रद्धा का लक्षण नहीं देते हैं सिद्ध भक्त में। क्यों? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है सिद्ध भक्तों को। तो भगवान की आज्ञा का पालन से स्वतः कल्याण हो जाता है और कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वह पिता के प्राणों से भी प्यारा होता है पिता को। चाहे अन्य पुत्र कितने भी विद्वान हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, धनी हो जाएं, लेकिन जो आज्ञा पालक पुत्र है वह पिता को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी के द्वारा अपने मुख से स्पष्ट आज्ञा नहीं दिए जाने के बाद में भी माता कैकेयी के प्रति उनके वचन और कुल मर्यादा के अनुसार यथावत उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और अपनी माता कौशल्या को डांडस बनाते हैं, माता प्रसन्न होकर उनको आज्ञा पालन करो और मुझे भी मुदित मन से आज्ञा दो, सबका मंगल इसी में ही है। वो जब कौशल्या माता रोने लग जाती हैं और कहती हैं, तो उनको ढांढस बनाते हुए क्या कहते हैं कि सबका कल्याण इसी में ही है, सबका मंगल इसी में ही है, कि आप भी प्रसन्न होइए और मुझे भी प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा पालन करने के लिए आज्ञा दीजिए। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर बसी भोरे, आनंदो अब अनुग्रह तोरे, बरस चारि दस विपिन बसी, बरस चारि दस विपिन बसी, कई पित वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखहूं, मनु जानी करसी मलान। तो भगवान उनका आज्ञा कौशल्या माता उनको आज्ञा देती हैं, और उसके बाद में भी वह क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। भगवान आते हैं वापस, उसके बाद क्या करते हैं भगवान, सबसे पहले कैकेयी माता के चरण स्पर्श करके उनको उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि समाज में कोई उदाहरण पेश हो, इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आज्ञा के कारण ही, जब कोई कष्ट दे रहा है हमको तो भी उनकी आज्ञा के कारण हमारा कल्याण हो रहा है। कितने सारे वहां पर जो जंगल में शबरी माता और कितने राक्षसों को भगवान ने मारा, रावण का वध किया भगवान ने, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान को बहुत सारे लोगों का कल्याण करने के लिए कौन बना प्रेरणा स्रोत, भगवान का कैकेयी बनी। इस कारण से भगवान उनका अनुग्रह मानते हैं। वैसे ही हमें कोई कष्ट आए जीवन में तो हमें भी जो दुख दे रहा है हमको उसका अनुग्रह मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण हम बहुत सारे जीवों का कल्याण कर लेंगे, हमारा मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। इसके कारण उसके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसमें मार्मिक बात यह है कि भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए हमको, और भगवान ने ये कहा है कि सिद्ध भक्तों में तो दैवीय गुण प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं, और साधक भक्त अभी भगवत प्राप्ति के प्रयास में लगा है, फिर भी भगवान उन्हें अत्यंत प्रिय कह रहे हैं। ये भगवान की कैसी करुणा है। तो
तो हम इसका अनुभव करें और भगवान की आज्ञा पालन में गीता के प्रचार में पूरी तरह से तत्परता से जुट जाएं, क्योंकि निष्काम भाव से भगवत गीता का प्रचार भगवान कृष्ण की सर्वाधिक प्रसन्नता देने वाला है। ये स्वयं भगवान के वचन है। इसमें मार्मिक बात यह है कि भगवत गीता का प्रचार करना गीता पढ़ने और समझने से भी ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा लाभदायक है। और गीता का शब्दों में नहीं है, शब्दों के अंदर छुपा हुआ है, और वह सिर्फ भगवत कृपा से ही हमारे हृदय में प्रकट होगा। और भगवत कृपा कब होगी? जब हम यथावत उनका पालन करेंगे। भगवान को ज्ञान की भूख नहीं है, भगवान तो परम ज्ञानी है, उनको ज्ञान की भूख थोड़ी है। दुनिया में एक से बढ़कर एक विद्वान पंडित हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। गीता प्रचार, गीता को पढ़ना, समझना, उनको आचरण में लाना, ये सबसे उत्तम शैली है। इसलिए हम प्रण ले लें, शेष जिंदगी में जहां कहीं भी मौका मिलेगा हम भगवत गीता का प्रचार करने से चूकेंगे नहीं। गीता प्रेस में एक से बढ़कर एक छोटी से छोटी किताब भी बहुत बड़ी है उसमें, और वहां अमृत वचनों से भरी हुई है। तो उनका सहारा लें, शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, अन्य अवसर हो, यात्रा हो, उस समय भगवत गीता को और छोटी जो गीता प्रेस की किताबें हैं उनको दें किसी को, और है ना भगवत गीता के सम्मुख करें उसको भगवान के। क्योंकि सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभय दान सबसे बड़ा दान है। और सब अभय कब होता है? जब उसे समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं कभी मरने वाला हूं नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना कि जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, इन्होंने अपने गोली मार ली और फांसी लगा ली और हंसते हंसते झूल गए। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता अपनी जेब में रखते थे और उनको बल था ये कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। आत्मा ना तो कभी मरती है ना कभी पैदा होती है, और मैं फिर अगर शरीर लूंगा तो मैं इस देश की सेवा करूंगा, और नहीं तो मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा। तो ये जब रहता है तो डर खत्म हो जाता है, और यही सबसे बड़ा दान है कि किसी को अभय दान दे दें हम। और अभय दान कब होगा? जब हम भगवान के सम्मुख कर दें उसको, शरीर के जाल से छुटकारा दिलवाएं उसको। जब उसका ये भाव हो जाएगा तो वो निडर हो जाएगा। हम डरते क्यों हैं? हम किसी भी विधर्मी से क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारे शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, और हमको शरीर ही सब कुछ लगता है। तो हमें डर, धर्म के प्रचार में हम डरते क्यों हैं? धर्म का नाम लेने में हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है हम शरीर हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा, गीता को हम आचरण में ले आएंगे तो हमें ये समझ में आएगा। जब हम प्रचार करेंगे गीता का तो हमको ये समझ में आएगा। जब सेवा में जाएंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं और हम कभी मर नहीं सकते। जब राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। नहीं तो मैं कैसे मरूं? कैसे मरूंगी? जब राम जी मर जाए तो मैं मर जाऊं, राम जी मरेंगे नहीं तो मैं कैसे मर सकता हूँ? वैसा ही हमारा भाव होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर कि हम पर हमें कोई चिंता की बात नहीं है। मान अपमान भी यदि हो रहा है ना इसमें हमारा गीता के प्रचार में, तो भी हमें चिंता करनी चाहिए। यह कृष्ण कृपा के अनुभव की बात, हमें हमें इससे अनुभव जरूर होगा इससे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण 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 नारायण। हरे कृष्ण। आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम है। तो किसी भी श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न हो, और सब लोग एग्जाम दें। पहला जो एग्जाम हुआ है कठिन था वो, क्योंकि उसमें हमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने थे, फिजिकली वहां आके देना था। अब हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, जैसा कि हमारा असाइनमेंट आता है सेम टू सेम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये आएंगे हमारे। तो बहुत सिंपल पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, कल शाम को 7:30 बजे होगा। तो सब उसमें पार्टिसिपेट करें, घबराएं नहीं इससे, है ना। फेल पास तो हम हो ही चुके हैं, हम इस यात्रा में निकल चुके हैं, तो है ना, फेल तो हमें कोई करेगा नहीं हम। और ये मार्क्स वार्क्स तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी तैयारी पता चल जाएगी इससे कि हम भगवत गीता को ढंग से पढ़ लेंगे इस बहाने। तो सब एग्जाम देंगे, और जो आ रहे हैं कल गीता के सेमिनार में उनसे तो हमको मिल ही लेंगे अपन वहां पर। मैं एग्जाम आऊंगी परसों तो है। एग्जाम परसों है, 7:30 परसों बजे है। से 8:30, हाँ, संडे के दिन से 29 तारीख को है ना। तो परसों वो देना है ऑनलाइन 7:30 है से या 8:30। ऑफलाइन है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन। मैं लिंक लेकिन इस डालूंगी बार ग्रुप तो पर, ऑनलाइन देना। तैयारी नहीं की हमने इस बार। तो करो जल्दी करो हो गया। तैयारी। आप ये करो उसमें कि सार सार पढ़ लो, सारा पसारे जो अध्याय हैं उनका, पीछे सार दिया हुआ है किताबों में, वो पढ़ लो आप।
और मुख्य मुख्य जो श्लोक है वो पढ़ लो, और जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनको हल कर लो। जब आप असाइनमेंट हल कर लोगे तो आपका बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, पासिंग मार्क्स तो हमको आराम से आ जाएंगे उसमें। आगे आगे से मैडम हर एक चैप्टर के बाद दे दिया करो असाइनमेंट। अब 4 हो गई इकट्ठी है, मेरी तो 4 हो गई। अच्छा, नहीं मैंने तो पिछले वाले चैप्टर 12 की मेरे को थोड़ी लेट हो गई थी देने में, 11 की लेट हो गई सारी। 11 तो 12 11 दोनों की लेट। मेरी एक लेट हो गई, 11 की और 12 की तो मैंने दी है कल, हाँ हाँ, है ना। 11 12 कल ही दिए है ना। अब आप उसको पढ़े कर लो उसको। क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं 11 12 एक एक असाइनमेंट करने में। लिखते हैं हम लोग पहले सारे, हाँ फिर हम पढ़ते अच्छा हैं, फिर जवाब देते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से जल्दी भेज हाँ, दूंगी। चैप्टर इस बार करते है ही ना क्या दिए। हुआ, अपने ये एक एक दो दो श्लोक छूट रहे थे ना हर अध्याय के, तो इस कारण से लेट हो गया। अब ये करेंगे कि कोई बात नहीं, श्लोक रह भी जाएंगे ना तो भी अपन लोग स्टार्ट करेंगे उस टाइम में भेज देंगे हाँ। और असाइन। दूसरा ये कि इस बार एग्जाम, पिछली बार तो महीने भर पहले डेट आ गई थी, इस बार तो 4 दिन एकदम बता पहले ही आ दिया गया। आपने, मैं तो बिल्कुल शौक में चली गई। मैं कहा अब क्या होगा। नहीं, पिछले क्लास में तो डिस्कस हुआ था, मैडम तो आई थी, हेतल मैडम। मैंने पूछा था ना, तब आपने कहा था अक्टूबर, मैंने पूछा था सामने से कि मैम कब होगी एग्जाम, आपने कहा था अक्टूबर में होगी। अच्छा। हाँ तो और रिलैक्स क्योंकि होगी फिर मैं ये। तो, हाँ क्योंकि थोड़ी बिजी हो गई थी ना इस बार, तो अब क्या पढ़ाई करे बगैर एग्जाम देना अच्छा नहीं तो लगता। पढ़ाई चलो ये ऐसे नहीं करनी है हमको, आगे से ध्यान रखना है कि हमको पढ़ाई एंड मोमेंट पे नहीं करनी है, अब हम वो नहीं वाले नहीं, हम स्टूडेंट वो नहीं है। तो पढ़ते ही है, लेकिन वो असाइनमेंट वाली पढ़ाई अलग हो जाती है ना। हाँ, तो अब असाइनमेंट पढ़ो, कोई करते बात करते नहीं। ध्यान दो आएगा। मैंने दिन भी दो आप एक काम करो, रीडिंग लगा लो, एक जना एक चैप्टर पढ़ो पूरा और दूसरा सुनो, और दूसरा फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो और दूसरा सुनो, इजी हो लेकिन वो जाएगी। अपने 2 दिन सेमिनार में चले जाएंगे ना, सेमिनार हमारे पास आज का ही दिन है। अरे तो बहुत ही बढ़िया है, सेमिनार में चले जाओगे, फिर क्या चाहिए आपको, सेमिनार में तो पूरी तैयारी सेमिनार करवा में देंगे, आ रहे हैं ना, क्रैश हम कोर्स हो रहा चारों है आ वहाँ। रहे हैं, चारों सेमिनार में आ रहे हैं दोनों दिन। हाँ, तो आप चारों आ रहे हो ना, तो आपका क्रैश कोर्स हो जाएगा कल, पहले अध्याय से लेकर और पूरे अध्यायों की आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। क्या चाहिए उसमें फिर अपन को? अच्छा, वो 1 फिर से ठीक है। 12 तक हो जाएगा या पूरा 1 से 1 से 18? 18 तक हो जाएगा आपका, एडवांस में पढ़ा देंगे वहां तो, और 6 अध्याय आपको। अच्छा 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 हाँ, तो अच्छा। वहां पे पूरा रिवीजन हो जाएगा, वहां तो जो सेमिनार में आ रहा है उसको तो कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है, वहां रिवीजन क्लास ही हो रही है, समझ लो आप। ठीक है ठीक। ओके ओके। फाइनल एग्जाम की रिवीजन क्लास हो रही है वो तो। अच्छा, यानी कि हमारे को वो रिवीजन ही है ये मान लो, उसके हाँ, बाद वो ये एग्जाम है। रिवीजन में यही मान लो। असाइनमेंट आप ठीक। लोग उस टाइम ही सॉल्व कर लेना, जब आपका जैसे वो अध्याय हुआ, मान लो पहला अध्याय हुआ कल आपका सेमिनार हाँ में, तो आप अध्याय उसी वक्त सेल्फ सॉल्व कर लो, 5 मिनट का ब्रेक आता है बीच में, कीर्तन हो रहा है, उसी वक्त आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाएगा। पहले अध्याय का जैसे ही खत्म हुआ वहां पे टिक टिक कर लिया, हो गया पहले। तो पहले से छठे तो हमारे सॉल्व है, लेकिन हो सातवें गए। से तो 12वें तक कर लेना वहां पर, हो 10वां, जाएगा। हाँ हाँ 9 10 9 11 10 3 ही 11 हो बाकी है। हाँ, तो हो 4। जाएगा आराम से। उसमें कोई 4 प्रॉब्लम हो ना तो बताना, है ना, ठीक है, कोई बात आराम नहीं, से हो चलो। जाएगा। ऑल द ठीक, बेस्ट। चलो चलो थैंक यू। आप ठीक भी है, कल आ रहे हैं सेमिनार में? कल आऊंगी मैं ना, आऊंगी कल, छठा अध्याय है मेरा वहां पर, तो कल आ जाऊंगी। ठीक है, चलो। नाम हरे कृष्ण। संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम तीर्थम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख नमामि समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय जय। बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की, जय जय हो। बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो। बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय हो। सब संतों की, जय जय हो। हो। सब भक्तों की, जय हो। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। आज के आनंद की जय हो जय। जय हो। हरि बोल, जय जय श्री राधे श्री राधे। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि शरणम हरे हरि कृष्ण। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है ना। शरणम। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में तो मैं हूं नहीं, अगली 2 क्लासेस होंगी नहीं अपनी, है ना। अब 15 के बाद ही होगी क्लास जो भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।